बात करेंगे कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी के हवाले से। क्लास साहब, आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वाशिंगटन में पाकिस्तान की कौन सी इमारत है जिसको फरोख्त किया जा रहा है और इसमें फ्रॉड क्या हो रहा है, कौन कौन मुलव्विस है इसमें? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ऐसा ऐसा वारदातें होना शुरू हो गई हैं। लोग हमसे तो वो कहते थे जी ना आपको इस हुकूमत का स्कैंडल नहीं ला रहे। मैं ज़रा छुरी तरह दाम लें, रातों रात तो स्कैंडल नहीं आते होते ना, कोई टाइम लगता होता चीज़ों को होने में और इट टेक्स अ टाइम। 30 नवंबर को एक यहाँ पे मीटिंग हुई है कैबिनेट की। उस मीटिंग में एक फॉरेन ऑफिस वाले एक समरी लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की दो वहाँ पे बिल्डिंग्स थी 2003 में। ये वाशिंगटन की बात हो रही जिसमें चांसरी वगैरह इनके ऑफिस वगैरह से या जो कुछ भी थे इनके वहाँ पे दो बिल्डिंग्स थी। वहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया, रिलोकेट हुए 2003 में कि हम किसी और जगह चले जाते हैं। चले गए वहाँ से, फेयर अनफ। 2003 की बात है, ज़रा जहन में रखें ये मुल्क कैसे चल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये बड़े इतने काबिल लोग इस मुल्क को रूल करते रहे। उसके बाद वो बड़े अरसे तक वो पड़ी रही है, खाली पड़ी रही है। उन्होंने कोई उसको यूज़ में नहीं लाया। ना पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को ख्याल आया, ना जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे उनको ख्याल आया कि बिल्डिंग खाली पड़ी, इसको करना है क्या, हमने कैसे करना है। अचानक उनको जनाब 2010 में जब ये यहाँ प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे तो इनको ख्याल आया कि इसका बिल्डिंग की रेनोवेशन होनी चाहिए, रेनोवेट करें इनको। रेनोवेशन के लिए भी पैसे कहाँ से? इन्होंने जनाब नेशनल बैंक वाशिंगटन में जो ब्रांच है हमारी, इन्होंने वहाँ से जनाब कोई $7 मिलियन का इन्होंने कर्जा लिया। अच्छा। कर्जा लेने के बाद जनाब उन्होंने उसके बाद कोई उस पर 60% 70% काम हुआ, काम वहाँ पे रुक गया, फिर कोई पता नहीं क्या हुआ। अब कर्जा ले चुके हैं, काम रुक गया है वहाँ पे, वो चांस उस पर जिन इन बिल्डिंग्स पे करना था इन्होंने। इन द मीन वाइल जनाब इनको ख्याल आया, अभी रिसेंटली कि हमारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। 2018 में एक काम हुआ, लोकल अथॉरिटी जो है उन्होंने इनका डिप्लोमेटिक स्टेटस विड्रॉ कर लिया इन बिल्डिंग्स का, जो पाकिस्तान की वो थी वहाँ पे। अच्छा। उसके तहत आपको लोकल टैक्सेस नहीं देने पड़ते। जरा जहन में देखें, हमारे बाबू जो हैं फिर कहते हैं, नाराज होते हैं, हमें बाबू क्यों कहते हैं सारे, इस मुल्क के साथ ज्यादती होती। देखे जरा, सुनते हैं कहानी। 2018 में 2003 के बाद 2018 तक वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, कोई डिप्लोमेट्स के यूज में नहीं है, किसी ने रिहाइश नहीं रखी, किसी ने कोई दफ्तर तो पहले उसको लोकेट कर चुके थे या पहले कोई फैसले करते। अब पता चला है कि उन्होंने जनाब उसका स्टेटस हटा के $1.3 मिलियन के उन्होंने टैक्सेस डाल दिए लोकल अथॉरिटी ने, उन्होंने इनको विड्रॉ करके कि इसका $1.3 मिलियन दें। इन्होंने कहा जनाब कि ऐसे करते हैं, इसको ना बिल्डिंग को हम बेचते हैं, इनको सेल करते हैं। मैं मुख्तसरन सी कहानी सुना, और बड़ा लंबा छोड़ा काम है इसमें। अब पता ये चला है कि जिन बिल्डिंग्स पे $70 लाख का कर्जा लिया था इन्होंने, और अभी $1.4 मिलियन इन्होंने बैंक के अभी वापस भी करने हैं, नेशनल बैंक के, उसको अब ये बेच रहे हैं। उस पे ये उसकी जो प्राइस लगी है 4.6 या $4.5 मिलियन पे बेचे इन्होंने कहा जी हम बेचना चाहते हैं। बोली जो लगी है ना इनकी, वो लगे $6.8 मिलियन की। मतलब ये है कि आपने जो वो करना था, इसको जो आपने $70 लाख का कर्जा लिया था, वो लेने के बाद जो बिल्डिंग बेची जा रही है वो $68 लाख की बेची जा रही है। अब जरा इसमें डेलिकेट चीज जो है ना उसको जरा गौर फरमाएं। $70 लाख कर्जा है, टोटल बिल्डिंग जो फरोख्त की जा रही है वो उससे कम में $2 लाख कम में बिक रही है। जब उसमें आ रही है दोनों बिल्डिंग्स के हवाले से इन्होंने वो चीजें ली थी। एक लंबी इसमें डिटेल्स हैं, 2-4 चीजें हैं जो कैबिनेट में आई हैं। अच्छा। 2003 से लेके 2000 अभी जो 22 तक चल रहा है। सही। अब जब ये कैबिनेट में लैंड किया है तो इन्होंने कहा जनाब ये बताएं पहले कि ये बिल्डिंग जो थी कितने अरसे से वहाँ पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, किसी ने इसको यूज़ नहीं किया। आपको नहीं पता था कि लोकल ये टैक्सेस जो हैं सारे इनका क्या वो बनेगा, इनको आपने वो पेमेंट करनी है, आपने वो लोन पेमेंट करने हैं, सारी चीज़ें करनी है आपने। अब तक आज की डेट तक ये खाली पड़ी हुई है। 2003 के बाद 2022 से कितने साल, 19 साल बनते हैं तकरीबन। 19 साल तक जिस बिल्डिंग को आपने यूज नहीं किया उसका कोई काम में नहीं आया। पहली तो बात ये, वहां से आपने शिफ्ट कैसे किया था, इस मुल्क के जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहते हैं। खैर, इस दरमियान में कमेटी बनी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई कि आप देखें, इसको जरा चेक करें, एवेल्युएट करवाएं। उन्होंने वहां पे एवेल्युएशन करवाई, उन्होंने चीजें करें। उन्होंने जनाब अगर आप रेनोवेशन करके इसको वो करेंगे, इसको बेचेंगे, तो ये प्राइस बनेगी तकरीबन इसकी उन्होंने बताया $8 मिलियन के करीब पे बिकेगी। 8.4 है मेरा ख्याल है, वो मिलियन पे बिकेगी। अगर आप इसको जैसे है जहां है की बुनियाद पे जो इनकम्प्लीट खड़ी हुई है इसको बेच दें तो फिर आपको $4.5 मिलियन मिलेंगे अगर अभी बेचे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जी हम उसमें मजीद पैसे नहीं लगाते और $4.5 मिलियन की ना वो कर दें, इसको बिडिंग कर दें। बिडिंग में जो आई वो प्राइस मैंने बताया आपको $6.8 मिलियन की। मुख्तलिफ इसमें महकमे इन्वॉल्व हुआ है, इसमें निजकारी कमीशन इन्वॉल्व हुआ, इसमें ये फॉरेन ऑफिस हुआ, हाउसिंग मिनिस्ट्री हुई, सारे कुछ हुए। अब बड़ा फैसला था पे अपने सर पे कौन ले। इन्होंने फिर इसके बाद समरी भेजी इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को
कि जनाब ये मसला है, इसको हम बेचना चाहते हैं, तो हमारे तो लोकल टैक्सेस भी पड़ चुके हैं $1.3 मिलियन, और हमें इन्होंने सारा अमेरिकन पे डाला, फॉरेन ऑफिस वालों ने, अपनी कोई गलती नहीं है। अच्छा। 2003 से 2018 तक बिल्डिंग खाली पड़ी रही है, स्टेटस हटा दिया डिप्लोमेटिक को, फॉरेन ऑफिस को कोई फिक्र ही नहीं है। अब अचानक वो कहते हैं ये सारा अमेरिकन का कसूर है जो उन्होंने वहां पे वो ले लिया, स्टेट ऑफ विड्रॉ कर लिया, लोकल टैक्सेस लग गए हमारे, वो भी हमने टैक्सेस भी दे, $1.3 मिलियन के टैक्सेस भी देने हैं, $1.4 मिलियन हमने लोन भी देना है अभी, जो अभी पेमेंट करनी है। जरा ये तकरीबन $3-4 मिलियन तो यहीं पे होकर ना टोटल बिक रही है $6.8 मिलियन की आपकी जो बिल्डिंग है। तो इस पे हमें फैसला दें फौरी तौर पर। खैर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि ये चीज कैबिनेट में लेकर आए, सो फाइनली इट लैंडेड इन कैबिनेट ऑन 30th। जिस दिन कैबिनेट में आई है उनके हाथ पांव फूल गए सबके कि जनाब इमरान खान साहब पे दीगर लोगों पे, इमरान खान साहब बेचना चाह रहे थे, आपको याद है, रूजवेल्ट होटल बेचना चाह रहे थे। मजे की बात है इमरान खान साहब के दौर में भी इसकी फरोख्त का मसला उठा है उस वक्त कि बेचें इसको। इमरान खान साहब ने भी इसकी अप्रूवल दी थी कि हाँ इसको बेचें, वो अपने फेयर प्रोसेस के जरिए कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी, बला बला। उन्होंने जून 2020 में भी उन्होंने इसको ये समरी उनके सामने है, फिर इनके सामने 2021 में भी है, उस वक्त भी हो रही थी। इनके सामने जब आई तो इन्होंने ये कहा, क्योंकि ये तो यहाँ पे आप याद होगा नवाज लीग तो यहाँ बयाना बनाती रही खान साहब रूजवेल्ट बेच रहे हैं, फलानी जदादें बेच रहे हैं प्रॉपर्टी। अब इन्होंने कहा जनाब कि अगर हम ये काम करते हैं, बैरून मुल्क हम असासे बेचते हैं, ये कबीना में डिस्कशन हुई है, तो हमारे ऊपर भी ये इल्जाम लगेगा जनाब कि आप आते बैरून मुल्क असासे बेचना शुरू हो गए। इमरान खान साहब ने पहले तकरीरें की थी जब ये आपको याद हो कैबिनेट से इन्होंने एक लॉ अप्रूव करवाया था कुछ महीने पहले कि सारे सरकारी जितने भी एसेट्स यहाँ बेच सकते हैं। अब उन्होंने कहा हमारे पोलिटिकली तौर पर मसला बन जाएगा। इस पर बहस, कुछ वजीरों ने इस बात की मुखालफत की, कुछ ने, उन्होंने कहा ये काम मत करें, इस बिल्डिंग को आपकी वो है एक अच्छी खासी एक हिस्टोरिकल भी है, हमारी एम्बेसी रही है, चीज़ें रही हैं, इस वक्त इसका बेचना जो है ना ये कुछ ज़्यादा कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो उस पर फॉरेन ऑफिस ने वही जोर दिया रखा उन्होंने कि हमने अमेरिकन से रब्ता किया, स्टेट डिपार्टमेंट को कहा, बाकी लोकल अथॉरिटी से कि ये पैसे जो है ना $1.3 मिलियन है ना, आप हमारा ये राइट ऑफ करें। तो उन्होंने कहा जी अगर नवंबर 2022 से पहले आपने नोटिफाई कर दिया कि हम बेच रहे हैं किसी उसको जो इनके पास ऑफर आई हुई है, फिर हम आपको माफ कर सकते हैं। प्रेशर बताना था ना इन्होंने उस पर कैबिनेट पे कि जनाब कि ये देख लें, फौरी तौर पर इसकी अप्रूवल दें। अपनी गलतियां फिर मैं कह रहा हूँ, इट्स अ बिग स्कैम ऑन द पार्ट ऑफ फॉरेन ऑफिस कि आपने 2003 से लेकर 2018 तक आपने इसको आपने क्या किया इस बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जब आपको करना चाहिए था अगर आपके इस्तेमाल में नहीं थी। खैर उन्होंने फौरी तौर पर, बाकी मिनिस्टर बैठे हुए थे, डिबेट हुई है खासी इस पे, अच्छी खासी लंबी चौड़ी। उन बाकी ने कहा जो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने कहा सारे काम करें, अगर इस वक्त ऑलरेडी आप इसके हालात देख रहे हैं, $6.8 मिलियन की आपको मिल चुकी है, $4.5 मिलियन की हमारी बेस बेंचमार्क था, अभी भी हमें उससे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा। तो इसका फायदा ये होगा कि मजीद आप लोकल टैक्सेस हैं उनसे अगर बच सकते हैं हम, प्लस हमने बैंक का लोन देना है वो भी उधर हो सकते हैं, तो चले कोई $2-4 मिलियन हमारे अकाउंट में भी आ जाएंगे। सो बेहतर है इसको आप डिस्पोज ऑफ करें, और जो आपको पैसे मिलेंगे प्रोसीड से वो आप वहां पे जो आप कंसोलिडेटेड फंड होता है पाकिस्तान का, वो वापस आप रेमिटेड उनको भेज दें, पाकिस्तान के पास डॉलर भेज दें, जो भी $2-3 मिलियन बचते हैं। इस पर कैबिनेट में उन्होंने वजीर आजम साहब ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन मीडिया इसको स्कैंडल बना लेगा। उन्होंने कहा इसको कैसे करेंगे, हम तो चलो कर दें अकॉर्डिंग टू देम, ये मुल्क की मफाद के लिए, क्योंकि हर काम या मुल्क के मफाद में किया जाता है ना, कि मुल्क की मफाद में करें, टैक्सेस भी देने हैं, लोन भी देना है, कीमत भी इससे ज्यादा नहीं लग रही, कि बिल्डिंग भी हमारी वहां पर फारिग पड़ी हुई है, तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा जनाब ठीक है अप्रूवल दे दें, भेज दें इसको, भेज दें बिल्डिंग को, लेकिन मीडिया मैनेज करने आपने। अच्छा, ये ड्यूटी लगी जनाब हमारी वजीर इत्तला साहबा के साथ, उनको लगी कि आप जाएं और कौम को बताएं। उन्होंने कौम को, आपको याद होगा, सिंपली 2 लाइनर में उन्होंने भुगता दिया जी कि हमने 2 बिल्डिंग्स का हमारे पास केस आया तो एक हमने बेच दी है, तो और उसमें ये हो रहा था वो हो रहा था। सो ये स्टोरी है इस मुल्क की कि उन्होंने बाकायदा, उन्हें खौफ था कि ये इस पब्लिक खुश नहीं होगी हमारी। अच्छा, उनका ये कहना था जो वजीर इसके खिलाफ थे इसको बेचने के, कि ना हमारा एक वहाँ पे एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टीज है हमारा थोड़ा सा प्राइड होता है कि पाकिस्तान के भी दुनिया में कुछ ऐसे एसेट हैं, जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट दे रहे हूँ, रूजवेल्ट होटल है, पेरिस में हमारे होटल हैं PIA के, या ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, तो इनको बेचते जाएंगे तो थोड़ा सा एक आपका नेशनल प्राइड होता है ना कि हमारा भी तो कोई रकबा है यार, किसी जगह हमारी भी आधा एकड़, आधी कनाल, 4 मरले हमारे भी पड़े हुए हैं, बंदे को अपना फखर होता है ना। तो उन वजीरों को मैं दाद देता हूँ, मैं आई मस्ट से कि उन्होंने ये बात की है कि हमारा एक थोड़ा सा एक प्राइड है जो हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन वो फॉरेन ऑफिस वाले वो हुए थे, मतलब फॉरेन ऑफिस वालों को उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया इतने सालों इस मामले पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को या इनके किसी इनको तो फॉरेन ऑफिस के खिलाफ पूरी की पूरी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि भाई साहब 2003 से 2018 तक अभी भी फारिग पड़ी है, लिखा हुआ है वहां पे डिटेल जो पेश की गई है कि ये बिल्डिंग फारिग पड़ी रही है। उनसे पूछना चाहिए जितने एम्बेसडर रहे हैं वहां पे इस दरमियान में 2003 से 2018 तक कि आप लोगों ने इसको यूज में लाने के लिए क्या कुछ किया। अच्छा, फिर इन्होंने जो उसको इनकम्प्लीट रखा
बिल उसको रेनोवेशन करवा रहे थे, जिसके लिए कर्जा लिया, जिस पे आपने सूद दिया, जिस पे डॉलर हमने पेमेंट किए, उसकी इन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म की इन्होंने वो उसमें वो तुझी दी। इन्होंने कहा जो लोकल वो कोड से ना, जो लोकल वो एसओपीज थी जो मकामी होती वो बदल गई थी। अच्छा। आपको नहीं पता था जब आप जा रहे थे इसकी रेनोवेशन करवा रहे थे, आपने चेक नहीं करवाया कि यहाँ पे कोड क्या होते हैं, हम क्या चीज़ गिरा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ऐसे नहीं हो सकता जैसे हमारे यहाँ, जहाँ दिल किया आपने दीवार खड़ी कर ली, कोई रोकने वाला भी नहीं है। यहाँ पे इसके मुल्क हमारे के शहर तबाह होकर रह गए। आपको चीजें पहले से नहीं देखनी चाहिए थी आपको काउंसिल के साथ। आप जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए, डिप्लोमेटिक फोर्स हमारी बैठी हुई, तो आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं और इतनी तनख्वाह ले रहे हैं। क्लास साहब एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके फिगर्स को लेके कंफ्यूज हूं, मैं ब्रेक में जरा कैलकुलेट भी करती हूँ। ये 70 लाख डॉलर में से इस कीमत में इस्लामाबाद में कोई बिल्डिंग मिलती है? क्योंकि ये तो कुछ बहुत ही कम। $70 लाख खासी अच्छी खासी रकम है। $1 लाख जो है अच्छा खासा, इस वक्त 2-2.5 करोड़ रुपए का पड़ता है। 70 को जरा तो यहाँ इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी, ये इसको ब्रेक वो भी था जो भी था। इसमें मजे की बात है 2003 से 2018 तक ये नहीं जागे। अब कैबिनेट में गए हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस के दोस्त नाराज ना हो जाएं सारे के सारे। साथ ये भी पेश किया और साथ में आपको मजे की चीज बताओ, इन्होंने कुछ अपने लिए मराद भी मांगी है। हालांकि चाहिए ये था कि इस पूरी कैबिनेट को एक बहुत बड़ी इनको इंक्वायरी दे के इनको फिक्स करना चाहिए था कि हमें बताएं जरा कि आप कैसे 2003 से 2018 तक बिल्डिंग, मतलब 15 साल खाली रखी आपने, और अब उसका जाकर स्टेटस ही खत्म हो गया कि डिप्लोमेटिक नहीं है। अब उसको बेच रहे हैं, अब भागते रहे अमेरिकन के मिन्नत तरले कर रहे हैं हमारे टैक्सेस माफ करें। आपने कैबिनेट को प्रेशर में लेकर आए, कैबिनेट प्रेशर हाथ पैर फूल गए कि मीडिया को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। जरा आए, कुछ डिटेल और भी है इसकी। क्लास साहब ये जो इस तरह की नालायकियां हैं, ये जानबूझ के की जाती है, इनसे हो जाती हैं? ये ऐसे तो हम इस हालत में नहीं पहुंचे हुए ना जो पहुंचे हैं यहाँ पे। मतलब है ये जो स्टोरी आपको पता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि $70 लाख आपने कर्जा लिया 2010 में, बिल्डिंग खाली पड़ी है 2003 से, आपने लिया कि इसको रेनोवेट कर रहे हैं। जब 60-70% रेनोवेशन होगी तो आपको ख्याल हो, ओहो ये तो कोड ही ठीक नहीं लगे, लोकल हमें जो ये काउंसिल है वो तो हमें इजाजत नहीं दे रही, काम रुक गया, पड़ा रहा। हम लोन पे पैसे देते रहे, वो लोन जो है रिपे करना था आपने, वो कर्जा देते रहे। अभी भी $1.4 मिलियन आपने नेशनल बैंक वाशिंगटन का देना है आपने, वो अलहदा। आपने टैक्सेस भी डलवा लिया अपने ऊपर $1.3 मिलियन डाल के, बल्कि कैबिनेट को ये भी बताया गया 30 नवंबर वाली को कि अगर हमने फौरन ना किया तो हर महीने हमें $1 लाख मजीद पड़ेगा। मतलब दबाया ना उन्होंने उन मेम्बरान को कि देखा है ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सारा। वजीर आजम को डराया, कैबिनेट के मेम्बरान को डराया, और किसी कैबिनेट के मेंबर को जरूरत नहीं हुई कि वो फॉरेन ऑफिस के खिलाफ इंक्वायरी का प्राइम मिनिस्टर को कहता कि सर इट्स ए फिट केस फॉर हायर इन्वेस्टिगेशन एंड फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि आपने जब इसको खाली किया था बिल्डिंग को, कोई प्लान नहीं था आपके पास, हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी चैंसरी की 2 बिल्डिंग्स हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें इनका करना क्या है, कोई लोकल आपको लाज का नहीं पता था। आपने अपने आप को आगे उसका जो स्टेटस था इसका, इस डिप्लोमेटिक का, वो खत्म करवा दिया। अब और उसके बाद आपको टैक्स लगना शुरू, अभी तक ये खाली पड़ी हुई है। मतलब इट्स ए मेगा एक स्कैंडल है ऑन द पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑफिस स्पेशली, बाकी तो बाद में, और दरमियान में कोई 5-6 हुकूमतें गुजर गई हैं, बैठे रहे हैं। अब इन पे जब वहां टैक्सेस पड़ना शुरू हुए, जुर्माने होना हुआ है, तो उन्होंने कहा हम तो इसको ऑक्शन कर देंगे। जब लोकल अथॉरिटी वाशिंगटन ने इनको नोटिस भेजे हैं कि भाई साहब ये बिल्डिंग आपकी 19 साल से खाली पड़ी हुई है, हम तो इसको ऑक्शन करने लगे, हमारे तो टैक्सेस नहीं दिया आपने, फिर इनको यकदम ख्याल इनको बेचते हैं। बेचने के साथ इन्होंने बिल्डर भी इन्होंने ढूंढ लिया, इन्होंने ऑक्शनर भी ढूंढ लिया, इन्होंने यहाँ पे उसको इवेल्युएशन जो करते हैं आके सारी इन्होंने वो भी ढूंढ लिया, इन्होंने खरीदार भी ढूंढ लिया, 6 बिडर भी आ गए। 6 बिडर में से उसमें $6.4 मिलियन जो है ना, उसने कहा जी मैं देने को, अगर सॉरी उसको $6.8 मिलियन, ये खुश हो गए। लोग हमने तो 4.5 मांग रहे थे, ये तो हमें 8.6 दे रहे हैं यहाँ पे। सो आप लोग, अच्छा साथ में इन्होंने ये डिमांड भी कर दी उसी कैबिनेट इजलास में कि हमारे जो वो है अलाउंसेज हैं वो बढ़ाए जाएं। अच्छा। मेरी माने ये जो पैसे बच जाएंगे ना $1-2 मिलियन, इसमें से कर्जे लोकल, ये इन्हीं को गिफ्ट कर दे। इन्हीं को जो यहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं 2003 से लेकर अब तक, इन एम्बेसडर में कैश प्राइजेस दें इनको, इन तमाम लोगों को दाद दें, डेकोरेट दें, इनको तमगे इम्तियाज दें, शुजात दें, कुछ भी दें, निशान पाकिस्तान देकर आपने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। वहां की जो एम्बेसी है कि आप लोगों ने 19 साल तक इस बिल्डिंग को खाली रखा है, कोई इस्तेमाल नहीं, कि अपने लिए जाके कहीं और शिफ्ट हो गए, उसके किराए दे रहे हैं या खुद खरीदे उसका नहीं पता, लोन लिया, टैक्सेस लगवाए, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं इतना बड़ा एसेट आपने बिकवा दिया, और फिर उसके बाद आप लोगों से पूछगछ भी कोई नहीं हो रही। और बहादुरी देखें, आप अलाउंसेस भी मांग रहे हैं वहां पे जाके। मैं मानता हूं कि उनको जरूरत होगी, उनको होने चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल लाइफ गुजारे बाहर, लेकिन अपने परफॉर्मेंस तो बताएं। इन तमाम एम्बेसडर को आपको तो इनको तो चार्जशीट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपने हमारे साथ शेयर की है। जी बिल्कुल, फॉलो अप लेकर आएंगे।